नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, कल हमने अध्याय पढ़ा था पाठ 2 चने का खेत। आशा करती हूँ आपको वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने वो पाठ को प्रस्तुत करने का एक नया तरीका अपनाया था, आपको मैंने अभिनय के द्वारा समझाया था। आज हम उसके मुख्य भाग को पढ़ेंगे, वो है पाठ का पठन। पाठ का पठन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे लिए जो पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। यदि हम शब्दों को, अक्षरों को, वाक्यों को पढ़ना ढंग से सीखेंगे तभी सुनने वाले को हमारी बात अच्छी लगती है। तो आज मैं आपको इसका पठन का कार्य कराऊंगी और इसको पढ़ेंगे हम और जानेंगे किस तरीके से वाक्यों को पढ़ना चाहिए, कहाँ पे अल्प विराम आए रुकना चाहिए, कहाँ पे पूर्ण विराम आए तो ठहरना चाहिए, मतलब वाक्य पूरा हो चुका है। तो आज हम इस पाठ का पठन करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ है हमारा चने का खेत पाठ 2। आज हम पठन करेंगे इसका। पठन हमारे लिए बहुत आवश्यक है और पठन कैसे किया जाता है ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। कहाँ पे पूर्ण विराम है, अल्प विराम है तो कहाँ पे रुकना है, जिससे कि हमारा वाक्य स्पष्ट समझ आए सामने वाले को। चलिए पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, देश के अधिकांश भाग पर मुगलों का शासन था। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को एक बड़ी सेना के साथ राजस्थान जीतने के लिए भेजा। राजस्थान के एक इलाके में सेना ने डेरा डाला। घोड़े ताजी घास खाने के आदी थे। एक सैनिक ने सुझाव दिया कि इस समय यहाँ चने की फसल बहुत बढ़िया होती है। आसपास चने के खेत मिल जाए तो घोड़ों के खाने की समस्या हल हो सकती है। सलीम ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया, जाओ चने के किसी अच्छे खेत की तलाश कर चने लाओ और घोड़ों को खिलाओ। सैनिक का एक दल चने के खेत की तलाश में निकल पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने 2-3 मील का रास्ता पार कर लिया, लेकिन चने का खेत न दिखा। पास ही एक वृक्ष के नीचे एक झोपड़ी को देखकर सैनिकों का दल वहां पहुंचा। उस झोपड़ी में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। सैनिकों ने आवाज लगाई तो वह झोपड़ी से बाहर आ गया। सैनिकों ने उससे कहा, हम सलीम के सैनिक हैं, हमारे घोड़े भूखे हैं, उनके लिए चने चाहिए, हमें बताओ कि हरे चने के खेत कहाँ हैं। वृद्ध समझ गया कि सैनिक खेत उजाड़ने आए हैं। यदि उसने खेतों का पता ना बताया तो वे उसे मार डालेंगे। वह झट से बोला, चलो। आगे आगे वृद्ध और उसके पीछे पीछे सैनिकों का दल चल पड़ा। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें हरे चने के खेत दिखाई दिया। सैनिक उसकी ओर लपके, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं, आगे बहुत ही अच्छी किस्म के चने के खेत हैं, वहीं से काट लेना। वह वृद्ध व्यक्ति उन्हें कई खेतों से निकालते हुए काफ़ी दूर ले आया। सैनिकों को शक हुआ कि कहीं ये व्यक्ति राजपूतों को एकत्र कर हमें घेर न ले। सैनिकों ने क्रोधित होकर कहा, कई अच्छे खेत निकल गए, लेकिन तुमने हमें चने काटने नहीं दिए। हमें और दूर क्यों ले जा रहे हो? आप चिंता ना करें, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं राजपूत हूँ, आगे चलिए, वृद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया। वह एक एक खेत पार कराते हुए सैनिकों को एक खेत में ले आया और बोला, यहाँ से आप लोग चने ले सकते हैं। सैनिकों को उस पर बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उस खेत में वैसे ही चने थे जैसे वह पीछे छोड़ आए थे। उन्होंने कड़क कर पूछा, बुढ़े, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, जो पीछे अच्छे चनों का लालच देकर इतनी दूर ले आया है? इस खेत में तो ऐसे ही चने हैं जैसे पिछले खेतों में थे। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, रास्ते में जो खेत थे वे मेरे गांव वालों के थे, यह मेरा खेत है, आप इसमें से चने ले जा सकते हैं। दूसरों के खेतों को उजाड़कर अपना खेत बचाने का काम एक सच्चा राजपूत नहीं कर सकता। सैनिक वृद्ध व्यक्ति की त्याग भावना से इतने प्रभावित हुए कि बिना चने लिए ही लौट गए। तो बच्चों, यह हमारा पाठ था, पाठ 2 चने का खेत। तो आपने भली भांति देखा मैंने किस तरीके से आपको पठन कराया। आपको भी अभ्यास करना है पठन कार्य का। जो भी आपको कठिन शब्द लगते हैं उनको लिख लिख के अभ्यास करें।
ठीक है। और इसी तरीके से आपको पठन का कार्य करना होता है। रोज़ एक पृष्ठ पढ़ें। अब इस पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको रफ कॉपी में ही करने हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, कहानी की घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे इस पाठ में जो भी घटित हुआ है उसको आपको नंबर देना है। जैसे पहले नंबर पे राजस्थान के इलाके में एक सेना ने डेरा डाला, इसके बाद कौन सा वाक्य आना चाहिए ये आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, किसने किससे कहा इस खेत के चने अच्छे नहीं हैं। जैसा कि अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको इसका उत्तर भी पता होना चाहिए। धन्यवाद। तो बच्चों, कमेंट बॉक्स पे अपना नाम, क्लास और सेक्शन आपको ज़रूर लिखना है। साथ ही आपको जो भी आपके मन में दुविधा या प्रश्न उठ रहे हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, परंतु मुझे हर एक बच्चे का उस बॉक्स में नाम चाहिए, सेक्शन और क्लास चाहिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप जो है मेरी सेशन अटेंड कर रहे हैं। ठीक है बच्चे। और बच्चों, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के द्वारा मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ, इसलिए रोज़ाना इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आपने देखा मैंने किस तरीके से पाठ का पठन किया। आपको भी अपने घर पर इस पाठ का इसी तरीके से पठन करना है। ठीक है। आज का जो मैंने आपको गृह कार्य दिया है वो यह है कि आपको इसमें क्रमबद्ध तरीके से वाक्य लिखने हैं। मैंने कुछ वाक्य दिए हैं, कौन सा कब किस क्रम में घटित हुआ है, पहला कौन सा चरण है, फिर दूसरा कौन सा घटित हुआ है, फिर तीसरा कौन सा। इस तरीके से आप वाक्यों को सही क्रम में लिखेंगे। और जो दूसरा क्वेश्चन है इसका वो ये है कि आप जो है इस पाठ में किसने किससे कहा, ये आपका गृह कार्य है। तो इस तरह का जो गृह कार्य मैं आपको देती हूँ, पहली बात वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। दूसरी बात, अगर वहाँ पे किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से नहीं मिलता तो आप स्कूल की साइड पे एक होमवर्क का कॉलम बना पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा, आपको ये वाला कार्य जो है रफ कॉपी में करना है। ठीक है, किस में करना है? रफ कॉपी में। ओके, तब तक के लिए बाय।